प्रणाम, मैं हूँ मैथिली। स्वागत है आप सभी का मेरी इस विशेष श्रृंखला में जिसमें मैं रामचरितमानस का पाठ करी हूँ, उनके भावार्थ सुना रही हूँ। पिछले वीडियो में मैंने दोहा नंबर 20 तक का गायन किया था। आज मैं उससे आगे गा रही हूँ, जो कि इस प्रकार है। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी, समुझत सरिस नाम अरुणामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी, नाम रूप दुई ईस उपाधि, अकथ अनादि सुसाबुझ साधि, को बड़ छोट कहत अपराधो, सुनि गुण भेदु समुझि हरि साधु, देखिए ही रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना, रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत न परहि पहचाने, सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेषे, नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखद न परति बखानी, अगुन सगुन बिच नाम सुसाथी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी, राम नाम मणि दीप धरु, जीहत हरि दुआर, तुलसी भीतर बाहिरहु, जो चाहसि उजियार, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी, नाम जीह जपि जागहि जोगी, बिरति बिरंचि प्रपंच वियोगी, ब्रह्म सुखहि अनुभवहि अनूपा, अकथ अनामय नाम न रूपा, जाना चाहि गूढ़ गति जेहू, नाम जीह जपि जानहि पेहू, साधक नाम जपहि लय लाए, होहि सिद्ध अनिमात उपाय, जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी, राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चारियो अनघ उदारा, चहु चतुर कहु नाम अधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी, सकल कामना हीन जे, राम भगति रस लीन, नाम सुप्रेम पीयूष विदा, तिनहु किए मम मीन, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी, अगुन सगुन दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा, मोरे मत बड़ नाम दुहूते, किए जिहि जुग निज बस निज भूते, प्रौढ़ि सुजन जनि जानहि जन की, कहूँ प्रतीति प्रीत रुचि मन की, एक दारु गत देखिय एको, पावक समजुग ब्रह्म विवेकु, उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कहिउ नाम बड़ ब्रह्म राम ते, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि, अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी, नाम निरूपन नाम जग
समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहां आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि है। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय हैं, अनादि हैं और सुंदर, यानी शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा, यह कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य कमी बेसी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं होता है। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता, और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। नाम और रूप की गति की कहानी, विशेषता की कथा अकथनीय है। वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया है। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीव रूपी देहली पर भी राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच दृश्य जगत से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्ति योगी पुरुष इस नाम को ही जीभ से जपते हुए तत्व ज्ञान रूपी दिन में जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिर्वचनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को, यथार्थ महिमा को जानना चाहते हैं, वे जिज्ञासु भी नाम को जीभ से जपकर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले अर्थार्थी साधक लौ लगाकर नाम का जप करते हैं और अणिमादि आठों सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में 4 प्रकार के, पहले अर्थार्थी, धनादि की चाह से भजने वाले। दूसरे आर्त, संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले। 3 जिज्ञासु, भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले। चौथे ज्ञानी, भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले। राम भक्त हैं और चारों ही पुण्यात्मा, पाप रहित और उदार हैं। चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय है। यूं तो चारों युगों में, चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से है। इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष की भी कामनाओं से रहित है और श्री राम जी के भक्ति के रस में लीन है, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उससे अलग होना नहीं चाहते। निर्गुण और सगुण ब्रह्म के 2 स्वरूप हैं। ये दोनों ही अकथनीय, अथाह, अनादि और अनुपम हैं। मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है, जिसने अपने बल से दोनों को अपने वश में कर रखा है। सज्जन गण इस बात को मुझ दास की ढिठाई या केवल काव्योक्ति ना समझे। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम, रुचि की बात कहता हूँ। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। तत्वतः दोनों एक ही हैं, केवल प्रकट अप्रकट के भेद से भिन्न मालूम होती है। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्वतः एक ही हैं। इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन हैं, परंतु नाम से दोनों ही सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्म से और सगुण को राम से बड़ा कहा है। सज्जन गण इस बात को मुझ दास की ढिठाई या केवल काव्योक्ति ना समझे। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है।
निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। तत्वतः दोनों एक ही हैं, केवल प्रकट अप्रकट के भेद से भिन्न मालूम होती है। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्वतः एक ही हैं। इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन है, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्म से और सगुण राम से बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता, चैतन्य और आनंद की घन राशि है। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके नाम के यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से, श्रद्धा पूर्वक नाम जप रूपी साधन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है। इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।